राजधानी भोपाल में आज वर्ग 1 के शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति और स्थायीकरण सहित कई मांगे सरकार के सामने रखी। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से वे सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नारों के बीच शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन और भी व्यापक होगा। प्रदर्शन में आए शिक्षकों ने कहा कि सरकार बार बार आश्वासन देती है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों की है। इस विरोध के बीच कुछ शिक्षिकाओं ने अपने बाल काटकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया, जिससे पूरे कार्यक्रम ने और अधिक ध्यान आकर्षित किया। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम भारती त्रिवेदी है। मैं वर्ग 1 की बेटी अभ्यर्थी हूँ। सरकार, मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब पद वृद्धि के साथ वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, क्योंकि ये परीक्षा 2023 में हुई थी और 3/8/2024 को इसका रिजल्ट आया था। इसके बावजूद अभी तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है, अभी तक पद वृद्धि नहीं हुई है, जबकि हम लोगों ने सारी योग्यताएं हासिल की हैं और अच्छे नंबर हैं। ऐसा नहीं है कि कम नंबर हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री जी, जब कोई मर जाता है तो आपके यहाँ पे उसका शोक मनाया जाता है, पब्लिसिटी स्टंट किया जाता है। आज हम महिलाएं मरने की स्थिति में ही आ गए हैं कि 10 वर्षों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छे नंबर लेके आए हैं और इसके बावजूद भी आप हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। वेटिंग लिस्ट अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया सेकंड काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, जो कि पद वृद्धि के साथ होनी चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप कुछ करिए। ऐसा ना हो कि हम लोगों के जाने के बाद अगर कुछ होता है तो उससे कुछ फर्क नहीं। हाँ, हम लोग आज हम लोग अपने केस को त्यागेंगे और सरकार को ये मैसेज देंगे कि अगर इस राज्य में पढ़े लिखे युवाओं की और जो मेरिट में आने वालों की कोई इज्जत नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करें इस जीवन का। सर, वर्ग 1 एग्जाम प्रीओ मेंस 2 क्वालिफाइड करने के बाद भी आज बेरोजगारों की स्थिति जैसी बनी हुई है। हम लोग की आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हम लोग उम्र के अंतिम पड़ाव पे हम लोग हम कहें जितने भी मध्य प्रदेश के ये हर जिला से आए हुए अभ्यर्थी हैं, इनके परिवारों की स्थिति आज इतनी खराब है कि बड़ी सरकार इन चीज़ों को पता नहीं क्यों नहीं देख रही है। हमारे हिसाब से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार अगर सरकार हम लोगों को नहीं दे सकती है तो ऐसे प्रदेश में आज हम लोगों का जन्म लेना ही धिक्कार है। हम तो यही कहेंगे कि सरकार मीन्स होती है कि जो इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। आज रोजगार देखा जाए तो हम लोग 2 एग्जाम प्री मेंस देने के बाद भी हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि अगर आप हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं तो जितने भी शासकीय स्कूल हैं आप पूर्णतः बंद करें, और जितने जी आप बार बार कहते हैं शिक्षा, हमारे हिसाब से आप केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं कि शिक्षा करने के बाद होता क्या है, हम पूछ रहे हैं। आज हम इस पढ़ने के बाद में 2 एग्जाम क्वालिफाइड होने के बाद में हम मध्य प्रदेश के युवा दर दर भटक रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा धिक्कार है हमें, ऐसी शिक्षा आपका बेकार है। मत दिलवाओ, शिक्षा बंद करवाओ। पूर्णतः जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं ये पूर्णतः आप बंद करें और सबसे यही कह दें जो भी जन्म ले कि भाई अब तुम्हारा रोजगार यही है, आप रील बनाओ, आप पकौड़े तलो, आप जो भी कार्य कर रहे हैं छोटे छोटे कार्य करें, घर के कार्य करें, और हमारे पास रोजगार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और हम तो यही कहेंगे सरकार से कि चुनाव पंचवर्षीय हैं। हम लोगों को अगर नौकरी नहीं मिलती है आपके कारण, तो आज हम गांव जाकर पूरे 55 जिलाओं से हम लोग मध्य प्रदेश के आज भोपाल लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग अपने परिवार के वोट कभी भी बीजेपी को इस प्रकार से नहीं देंगे। देवेश पालीवाल। मेरा नाम मनोज डंडोतिया है और मैं और हमारे सभी साथी लगभग 2 साल से पदवृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग शिक्षक भर्ती 2023 में मांग कर रहे हैं। इसका मांग करने का हमारा कारण है कि 8,720 में से आप पद निकालते हो, लेकिन अभी तक 3,000 मात्र पद भरे गए हैं। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्र के अनुसार अभी भी 48,000 पद खाली हैं डीपीआई में, और 10,000 के ऊपर जो पद खाली हैं वो ट्राइबल विभाग में पद खाली हैं।
तो मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं कि 2 साल से हम लोग अनवरत आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं और हमारी मांग का समर्थन भी है। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों ने हमारा समर्थन किया है। वरिष्ठ मंत्री है, जो वित्त मंत्री हैं देवड़ा जी, उन्होंने किया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी ने किया है, बंटी साहू जी ने किया है, विवेक नारायण सेजवगर सांसद महोदय जी ने किया है। ऐसे बहुत हमारे सांसद महोदय हैं, चाहे बीजेपी के मान लीजिए या कांग्रेस के मान लीजिए, कम से कम 50 मंत्री विधायकों ने हमारे माननीय ने समर्थन किया। फिर भी हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। इसका कारण यही है कि बताते हैं, सारे लोग इनसे बात करते हैं कि हमारी मांग क्यों नहीं हो रही, तो बोले मुख्यमंत्री जी आपकी मांग संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। अब बताइए मुख्यमंत्री जी क्यों संज्ञान में लेने ले रहे हैं? आप बताइए मुख्यमंत्री जी उनके पास क्या ऐसी योग्यता है कि वो मुख्यमंत्री जी बनेगा, और हमारे पास ऐसी क्या योग्यता नहीं है कि हम शिक्षक भी नहीं बन सकते। ये समझने की जरूरत है कि आप बिना कोई परीक्षा पास करे मुख्यमंत्री बन सकते हैं और हम 2 परीक्षा पास करके शिक्षक भी नहीं बन सकते। तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, ये जो शिक्षा व्यवस्था जो आपने बिल्कुल नीचे पैदल पहुंचा दी है, अगर इसमें सुधार के लिए आपने शिक्षा भर्ती 2023 में पदवृद्धि नहीं की, तो मध्य प्रदेश के हर जिले में आपको वेटिंग शिक्षक मिलेंगे जो अपनी मांग के लिए आपको घेरेंगे और कहीं ना कहीं आपको मांग पूरी करनी पड़ेगी जब तक चैन से नहीं बैठेंगे।